ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पटना के गांधी मैदान में जेडीयू कारकुनान के बड़ा इजलास हो रहा है। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तमाम अजला से पार्टी के कारकुनान पहुंच रहे हैं। आज ही जेडीयू अपने इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करेगी। नीतीश कुमार का आज बर्थडे है, इसलिए कारकुनान में दुगना जोश देखा जा रहा है। दूर दराज से आने वाले कारकुनान के खाने और ठहरने के भी इंतजाम किए गए हैं। संजय धारी, जयकुमार सिंह जी, महेश्वर हजारी जी, कृष्णेंद्र प्रसाद वर्मा जी, शैलेश कुमार जी, मदन सहनी जी, संतोष कुमार निराला जी, जनाब खुर्शीद फिरोज अहमद साहब, नीरज कुमार जी, लक्ष्मेश्वर राय जी, रामसेवक सिंह जी, श्रीमती बीमा भारती जी, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, श्री कपिलदेव कामत जी, श्री रमेश सिंहदेव जी, माननीय सांसद मोहतरमा काकसा परवीन जी, माननीय पूर्व सांसद श्री मंगल मंडल जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद जनाब अली असद, ठीक है ना भैया गड़बड़ नहीं हो रहा है, माननीय श्री रामजोतन सिन्हा जी, कुशवाहा जी, आज पिकारा लगे लगता है राम बिहारी जी, इस सम्मेलन में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व विधान पार्षदगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षगण, सभी जिला अध्यक्षगण, सभी प्रखंड अध्यक्षगण, बिहार के सभी बूथों के अध्यक्षगण और सचिवगण, संगठन के सभी प्रभारीगण, सभी जिलों विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारीगण, सभी जनता दलों के सम्मानित नेतागण, सक्रिय कार्यकर्तागण, मेरे प्रिय साथियों, अक़लियती आबादी के लोग भी शामिल हो रहे हैं। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब के क़यादत में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एनपीआर और एनआरसी के सिलसिले में जो नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला था, एक तरह से करारदाद मंजूर किया था बिहार असेंबली में, उसका असर जो है गांधी मैदान में आज दिख रहा है। गांधी मैदान में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। बिहार का असेंबली इंतखाब आने वाला है और ये ताकत दिखाना भी है। पार्टी एक तरह से यहाँ से अपने ताकत का मुजाहरा करेगी कि लोग उनके साथ हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब से। क्या कहेंगे आज का क्या मुद्दा है आज और क्या आप लोग नारा लगा रहे हैं? आज पूरे देश में पटना के गांधी मैदान से माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये संदेश फैल चुका है, टीका टोपी साथ चलेगा तब हमारा देश बढ़ेगा। और पूरे बिहार की जनता की भावना आज गांधी मैदान में उबल गई है। पुकार रहा है फिर बिहार, फिर रहेंगे नीतीश कुमार। बड़ी तादाद में अक़लियती आबादी के लोग भी शामिल है। तो एनपीआर और एनआरसी का जो मास्टर स्ट्रोक आप लोगों ने चला और असेंबली में करारदाद मंजूर हो गया, तो क्या उसका भी असर है? पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ से अगर कोई प्रस्ताव पारित हुआ है तो उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन बिहार से सर्वसहमति से बिहार से एनपीआर के 2010 के पैटर्न पर एनपीआर का डिमांड होना, प्रस्ताव आना, एनआरसी किसी कीमत पर नहीं होगी बिहार में, ये पूरे देश को माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने संदेश दिया है। और इस संदेश के साथ साथ बाबू थोड़ा साइड में, ये भी स्पष्ट हो गया है
कि देश को जिन चीजों की आवश्यकता थी, जरूरत है, वो बिहार ने हर जमाने में अगुवाई किया है। चलिए, क्या लगता है कितनी बड़ी तादाद में आज जो है माइनॉरिटी के लोग आपके प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? एक तरह से कहा जा रहा था अपोजिशन बाकायदा जो है इस बात को लेकर मुहिम चलाती नजर आ रही है कि अकलियती तबका जो है नाराज है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि पूरे बिहार के मुस्लिम अकलियत ने हर दौर में माननीय श्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया। इसी एनडीए की सरकार में रहते हुए भागलपुर दंगे की दोबारा जांच होकर अपराधियों को सजा दिलाना, इसी एनडीए की सरकार में मदरसों के टीचरों को वेतनमान देना, इसी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपके तालीमी मरकज। कितनी आबादी आज शिरकत कर रही है? आखिरी सवाल। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों की शिरकत हुई है और जो लोग लड्डू बांट रहे थे कि अब क्या होगा, अब वो आज के बाद सुबह सवेरे 8 बजे से ये सोचने पर मजबूर लोग हो गए हैं कि अब हम क्या करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।